इसमें हम लोग एक दिन में 11 लाख श्रमिकों को रोजगार दिया है। मदरसा हो चाहे स्कूल हो, क्यों बंद किया जाए? अगर उसमें कुछ बुराई है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है, उसको ठीक करना चाहिए। जिनको ट्वीट करने की क्षमता है वो ट्वीट कर रहे हैं। तो ट्वीट करने से या भाषण करने से समस्या का हल नहीं होता है। धरातल पर चीज़ों को देखना पड़ता है और उसके समाधान निकालने पड़ते हैं। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन की शुभकामना मैं देता हूँ। कोरोना काल में काफ़ी प्रवासी मजदूर जो है वो बिहार लौट कर आए और आज इस पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं। जो बिहार सरकार में मंत्री हैं श्रवण जी, उनसे जानेंगे कि जो लोग आए हैं बिहार में तो क्या उन लोगों को सरकार के द्वारा क्या कुछ काम की जो बात है। सरकार ने कहा था कि जो लोग लौट के आएंगे उनको जो है वो रोज़गार दिया जाएगा, तो कितने लोगों को अब तक रोज़गार दिया गया है? सर, अब तक कितने लोगों को रोज़गार दिया गया है? देखिए, ये सेकेंड फेज अब शुरू हुआ है कोरोना का। इसमें हम लोग एक दिन में 11 लाख श्रमिकों को रोज़गार दिया है और बिहार में लगातार हमारा प्रयास चल रहा है कि जितने लोग काम मांगेंगे उनको हम काम देंगे। और साल में हम लोग 100 दिन काम दे सकते हैं, लेकिन ये हमारा जो काम है मनरेगा का, वो डिमांड आधारित काम है, मांग आधारित काम है। अगर हमसे काम मांगेंगे तो उनको ज़रूर देंगे, लेकिन हम ऐसे भी कोशिश करते हैं कि काम उनको मिले और उनके ग्राम पंचायत में, उनके गांव में उनको काम की व्यवस्था हो। इसके लिए हमारी पूरी इंतजामी है। जितने लोग काम मांगेंगे उनको काम दिया जाएगा। सर, जिस तरह से देखें कि कल भी एयरपोर्ट पर कई लोग जो है वो बाहर की ओर पलायन कर रहे थे। नहीं, देखिए, अगर कोई व्यक्ति कहीं बाहर जा रहा है, अगर काम के लिए जा रहा है तो वो तो स्वतंत्र है, हम उनको कैसे रोक सकते हैं? और हमारी तरफ से काम की कोई कमी नहीं है। अगर कोई ज़्यादा अर्न करने के लिए या ज़्यादा वहाँ पर कुछ सुख सुविधा उनको मिलता है, उसका इस्तेमाल के लिए अगर जाते हैं तो हम उनको कैसे रोक सकते हैं? लेकिन हमारा जो दायित्व है, हमारा जो काम है कि जो श्रमिक हमसे काम मांगेंगे उनको हम काम देंगे मनरेगा में, और उसकी पूरी योजना हमारे पास बनी हुई है और उस दिशा में हम काम कर भी रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए, कैसे देखते हैं इस बयान को? नहीं, हम तो नहीं जानते हैं कि क्या बयान उन्होंने दिया है, नहीं दिया है। मदरसा हो चाहे स्कूल हो, क्यों बंद किया जाए? अगर उसमें कुछ बुराई है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है, उसको ठीक करना चाहिए। अगर कहीं से लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी है तो उसको ठीक करना चाहिए ना। चाहे वो मदरसा हो चाहे स्कूल हो, अगर स्कूल में गड़बड़ी है तो उसको सरकार की जवाबदेही है, उसको ठीक किया जाएगा। और जहाँ से इस तरह की शिकायत मिलती है उसको हम लोग ठीक करते हैं। सर, नीति आयोग की रिपोर्ट जो आई है उसको कैसे देख रहे हैं? हमने अध्ययन नहीं किया है, अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में आपको बताएंगे। वो चीज़ें अध्ययन की चीज़ है, जानकारी पूरी प्राप्त करने की चीज़ है, उसके बाद ही इसके बारे में हम डिटेल आपको बता सकते हैं। लेकिन बीजेपी जो कह रही है कि जो अधिकारी जांच किए हैं वही गलत जांच किए हैं किस सिलसिले में? नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर। नहीं, हमको नहीं मालूम है इस संबंध में। हमको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं हमने लिया है। जानकारी लेंगे तो ज़रूर आपको बताएंगे। एक आखिरी सवाल, जीतन राम मांझी जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं, गठन होना चाहिए। ये विषय मुख्यमंत्री जी के लेवल पर है और एनडीए के सभी नेताओं के लेवल पर है, और मैं समझता हूँ कि एनडीए के सभी नेता इस पर बिल बैठ करके बात करके इसका हल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार से पूरे कोरोना काल में गायब है। देखिए, सब लोगों को सेवा करने का क्षमता नहीं होता है। सभी लोगों के पास किसी का खिदमत करने का, किसी की सेवा करने का, काम करने की क्षमता अलग अलग होती है। जिसको काम करने की क्षमता है वो लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जिनको भाषण देने की क्षमता है वो भाषण दे रहे हैं, जिनको ट्वीट करने की क्षमता है वो ट्वीट कर रहे हैं। तो ट्वीट करने से या भाषण करने से समस्या का हल नहीं होता है। धरातल पर चीज़ों को देखना पड़ता है और उसके समाधान निकालने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ
कि बिहार की जनता सब देखती है, जानती है, समझती भी है कि कौन आदमी दुख में खड़ा है, कौन आदमी सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, कौन आदमी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहता है। ये सब बिहार की जनता देख रही है और बिहार की जनता आने वाले दिनों में उसका मूल्यांकन करके उनसे सवाल जरूर करेगी। सर, जब उनसे सवाल किया जाता है कि आपको कोई भी आपत्ति आती है या विपत्ति कोई भी होता है तो आप गायब हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर हम बाहर निकलते हैं तो सरकार हम पर FIR करती है। नहीं, सरकार FIR तो किसी पर नहीं करती है। अगर नियम से आप काम करेंगे, कानून के हिसाब से आप काम करेंगे तो आपके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन आप कानून को तोड़िएगा, कानून का उल्लंघन कीजिएगा, नियम के विरुद्ध में काम करिएगा तो सरकार का दायित्व है। सरकार का दायित्व है कानून का हिफाजत करना, सरकार का दायित्व है कानून के हिसाब से काम करना, तो सरकार अपने हिसाब से काम करती है। हमारी जो सरकार है बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में, ये न किसी को फंसाती है और न किसी को छोड़ती है। जो कानून के दायरे में आते हैं और जो काम करते हैं, अगर निष्पक्ष काम करते हैं तो उनको नहीं फंसाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कानून को तोड़ेंगे तो उनको कैसे इजाज़त दिया जा सकता है कानून तोड़ने का। तो लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है, क्या कुछ कहेंगे? जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन की शुभकामना मैं देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ श्रवण जी, जो कुछ सवाल थे लोगों से जुड़े हुए, सियासत से जुड़े हुए, वो हमने इनसे किए हैं। और भी अपडेट्स देंगे बने न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।